नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण का दिन है, यानी कि व्रत खोलने का दिन है। एकादशी व्रत के पारण के दिन तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तो जिन लोगों ने व्रत नहीं भी रखा है, उन्हें भी द्वादशी तिथि के दिन तुलसी माता की कथाओं को अवश्य ही सुनना चाहिए। आज के दिन तुलसी माता की कथा सुनने से धन, संपत्ति और अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगणों, एकादशी का व्रत सबसे पुण्यदायी होता है। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन से व्रत के नियम लग जाते हैं, जो द्वादशी तक चलते हैं। दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन यदि मनुष्य नहीं करते, तो इससे उन्हें व्रत का पूरा पुण्य लाभ नहीं मिलता। ऐसे में हर किसी को यह जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां न करें। सबसे पहले जान लेते हैं व्रत पारण के कुछ नियम, फिर उसके बाद संपूर्ण कथाओं का श्रवण करेंगे। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारित पारण समय के अंदर एकादशी का पारण नहीं करता है, तो उसे द्वादशी पर फिर से पूरा दिन उपवास करना पड़ेगा और वह त्रयोदशी पर ही उसे पूर्ण कर पाएगा। कई बार कुछ लोग यात्रा में होते हैं या फिर भूल जाने के कारण एकादशी व्रत तो कर लेते हैं, लेकिन उसका पारण नहीं कर पाते। ऐसे प्रसंगों में व्यक्ति को सावधानी पूर्वक याद से एकादशी व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, एकादशी व्रत खोलने का शुभ समय प्रातःकाल का होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत पारण द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले करना जरूरी है। यदि तिथियों की घटबढ़ के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व ही खत्म हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में पारण सूर्योदय बाद ही करना होता है। पारण के समय ध्यान रखना है कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं किया जाता है। क्या है हरिवासर? द्वादशी तिथि का पहला चौथाई समय हरिवासर कहा जाता है। चूंकि व्रत का पारण हरिवासर में नहीं होता, इसलिए व्रती को पारण के लिए इसके खत्म होने का इंतजार करना होता है। यानी द्वादशी तिथि का प्रथम चौथाई समय बीतने के बाद पारण हो सकता है। एकादशी व्रत पारण के लिए सबसे अच्छा समय प्रातःकाल है। व्रती को मध्याह्न काल के दौरान व्रत खोलने से बचना चाहिए, यानी प्रातः सूर्योदय के बाद 3-4 घंटों के भीतर व्रत खोल लेना चाहिए। मध्याह्न काल अर्थात दोपहर में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक व्रत नहीं खोलना चाहिए। किसी कारण आप प्रातः काल व्रत नहीं खोल पाए हैं, तो मध्याह्न काल बीतने पर ही व्रत खोलना चाहिए। आइए जानते हैं एकादशी 2 दिन पड़ने पर पारणा कब करें। प्रिय भक्तगणों, कई बार स्थिति आती है कि एकादशी 2 तारीखों में पड़ती है, मतलब एकादशी का व्रत लगातार 2 दिन रहता है। ऐसे में स्मार्ट मत को मानने वालों को पहले दिन वाली एकादशी, वैष्णव मत वालों को दूसरे दिन वाली एकादशी व्रत करना चाहिए। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष के इच्छुक लोगों को दूसरे दिन की एकादशी करनी। तुलसी माता को हरिप्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने, चांदी, हीरे मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते हैं, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसा दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामना पूर्ति होती है। लेकिन द्वादशी के दिन व्रत के पारण के समय तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके उनकी कथाओं को सुनकर ही अपना व्रत खोलें। एक बात का आवश्यक ध्यान रखिएगा, व्रत कथाओं को बिल्कुल भी आधा अधूरा बीच में मत छोड़िएगा। पाप लगता है और हमें संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। आइए सुनते हैं तुलसी माता की संपूर्ण कथाएं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान रानी की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ करती थी। वह रोज तुलसी माता की पूजा करती थी, सींचती, और वह बूढ़ी मैया रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता,
सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर रोज तुलसी माता की पूजा करती थी और उनके बदले को रोज की थी। तुलसी माता बूढ़ी माँ की यह बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है और तभी एक दिन भगवान कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हो गए और भगवान कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको सींचती है, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तभी भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से कहा, हे तुलसी, तुम चिंता मत करो, उस बूढ़ी मैया की जब मृत्यु होगी तब मैं स्वयं उसको कंधा देने जाऊंगा और तुम उस बूढ़ी मैया को बता देना। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता को यह बताकर वहां से अदृश्य हो गए और धीरे धीरे उस बुजुर्ग महिलाओं की तबीयत खराब हो गई। एक दिन जब एकादशी का दिन था तो उस बूढ़ी मैया की मृत्यु हो गई। तभी कुछ बूढ़ी मैया के आसपास रहने वाले सभी लोग आ गए और उन्होंने उस बूढ़ी मैया की अंतिम संस्कार के लिए उनको जैसे तैसे उठाया, तो वह बूढ़ी मैया वहां पर किसी भी व्यक्ति से नहीं उठती हैं। तभी अचानक से एक बच्चा आया और सभी से कहने लगा कि मैं बूढ़ी मैया के कान में कुछ कहना चाहता हूँ, जिससे वह बूढ़ी मैया हल्की हो जाएंगी और आप सभी लोग उसको आराम से उठा लेंगे। यह सुनकर सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? और सभी लोगों ने उस बच्चे को बालक समझकर वहां से भगा दिया। लेकिन वहां पर उपस्थित एक बुजुर्ग आदमी ने उस बच्चे से कहा कि जाओ, तुम्हें जो करना है वह कर लो। लेकिन सभी लोगों को यह पता ही नहीं था कि बच्चे के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही आए हैं उस बूढ़ी मैया को कंधा देने के लिए। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण उस बूढ़ी मैया के पास गए और उनके कान में जाकर कहने लगे, माई मन की निकाल दे, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में बांस ले, चटक की चाल ले, मटक की मौत ले, चंदन का काट दे और सब ले, कृष्ण जी का कंधा भी ले। भगवान श्री कृष्ण के इतना बोलते ही वह बूढ़ी मैया हल्की हो गई और फिर भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के साथ मिलकर उस दिन उस बूढ़ी मैया को कंधा दे दिया और उस बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार कर दिया। जिसके बाद उस बूढ़ी मैया को मोक्ष प्राप्त हो गया और उस बूढ़ी मैया को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। हे भगवान श्री कृष्ण, जिस प्रकार आपने बूढ़ी मैया को सब कुछ दिया, उसी प्रकार आप अपने सभी भक्तों को देना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वालों को देना। जय हो माता तुलसी, जय हो भगवान श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा, जिनकी की कथा सुने बिना व्रत अधूरा होता है। एक ग्रामीण कथा के अनुसार एक परिवार में ननद भाभी रहती थीं। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था।
लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ है नहीं, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर आता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गौपालक ने कहा, ऐ भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? यह देखकर भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने सभी हीरे मोती तथा सोना वापस अपने थैले में रख लिया। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती और जेवर अपनी बहन को दिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जय श्री कृपा माता तुलसी ने नंद पर की, ऐसी ही कृपा सभी पे करना बोलिए। श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय बोलिए। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस कथा को पूरा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बदरीवन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें शाप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का शाप मिला है। दानव कुल में जन्मने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्मे उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्रीवन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्रीवन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उसका गांधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसे हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है जब तक तुलसी को न छला जाए। विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। शाप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजेय है।
फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ डीएच के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहे। मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के शाप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब कालसूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने विष्णु से कहा, विष्णु, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो तुलसी के पास आए। बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंक से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने शाप दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु ने तुलसी के शाप को शिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को शाप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्रीवन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए, ओम नमो श्री हरि। प्रिय भक्त गणों, पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु, राम और कृष्ण को तुलसी जी का भोग लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और प्रसाद को ग्रहण करते हैं। परंतु गणेश जी के भोग में तुलसी का प्रयोग वर्जित बताया गया है।
गणेश जी को तुलसी का भोग लगाने से भगवान नाराज हो जाते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। पुराणों में बताया गया है कि एक बार गणेश जी गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी कालावधि में धर्मात्मज की कन्या तुलसी विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि युवा गणेश जी तपस्या में लीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार पड़े थे। उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश के इस सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गईं। उनके मन में गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मंशा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को नकार दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर तुलसी ने नाराज होकर गणेश जी को शाप दिया कि उनके एक नहीं बल्कि दो विवाह होंगे। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को शाप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का शाप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। बोलिए गणेश भगवान की जय, तुलसी माता की जय। आइए अब श्रवण करते हैं लक्ष्मी माता की कथा। इस कथा को सुने बिना यह कथाएं पूर्ण नहीं होती। एक बार तुलसी देवी राजा कुशध्वज की बेटी के रूप में अवतरित हुई। उनका विवाह जलंधर से हुआ। ऐसा कहा जाता है कि पाताल लोक को नियंत्रित करने वाले देवता समुद्र देव की पुत्री लक्ष्मी देवी थीं, अर्थात क्योंकि वह समुद्र मंथन के समय उनसे प्रकट हुई थीं, और जलंधर अर्थात जो जल से पैदा हुई है। जालंधर का विवाह तुलसी देवी से हुआ था और वह उनकी पवित्रता और शुद्धता से शक्ति प्राप्त करता था। उसकी शुद्धता इतनी दृढ़ थी कि भगवान शिव भी जालंधर को युद्ध में नहीं हरा सके और सभी देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। इस समय भगवान विष्णु तुलसी देवी के पास उनके पति जलंधर का रूप धारण करके गए। जब तुलसी देवी ने उन्हें अपना पति समझकर उनका अभिवादन किया तो उनका सतीत्व क्षण भर के लिए भंग हो गया। इसका फायदा उठाकर देवताओं ने जलंधर को मार डाला। जब तुलसी देवी को समझ में आया कि क्या हुआ है तो भगवान विष्णु ने अपना असली रूप प्रकट किया। क्रोधित तुलसी देवी ने भगवान विष्णु को उनके पत्थर दिल व्यवहार के लिए पत्थर बनने का श्राप दिया। अपने शुद्ध भक्त का सम्मान करते हुए भगवान विष्णु ने इस श्राप को स्वीकार कर लिया और गंडिका नदी अर्थात अब नेपाल में शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट होने का वादा किया। उन्होंने तुलसी देवी को यह वरदान भी दिया कि वे हमेशा वैकुंठ में उनकी पत्नी के रूप में उनके साथ रहेंगी। उन्होंने कहा कि सभी के लाभ के लिए वे एक पौधे का रूप धारण करेंगी जो भक्ति सेवा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे शुभ होगा। इस प्रकार भक्तगण तुलसी के पत्ते के बिना कृष्ण को कभी कुछ नहीं चढ़ाते। वे सदैव तुलसी की माला से स्वयं को सुशोभित करते हैं। भाग्य की देवी लक्ष्मी कभी कभी भगवान के चरण कमलों में रखे तुलसी के पत्तों से ईर्ष्या करती हैं, क्योंकि वे वहीं स्थिर रहते हैं और हिलते नहीं हैं। जबकि लक्ष्मी जी यद्यपि भगवान की छाती के पास स्थित हैं, कभी कभी उन्हें अन्य भक्तों को प्रसन्न करना पड़ता है जो उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। लक्ष्मी जी को कभी कभी अपने असंख्य भक्तों को संतुष्ट करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन तुलसी के पत्ते कभी अपना स्थान नहीं छोड़ते और इसलिए भगवान लक्ष्मी की सेवा की अपेक्षा तुलसी की सेवा की अधिक सराहना करते हैं। लिए भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करते हैं आपको आज की यह सारी कथाएं अवश्य पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।